दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। डीके शिव कुमार 1989 से अब तक नहीं हारे, कोई भी चुनाव बन सकते हैं कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में इस बार डीके शिव कुमार का शानदार प्रदर्शन रहा। अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा से उन्होंने 1,22,392 वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद से ही कांग्रेस पार्टी जश्न में डूबी है और सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। पार्टी के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री चुनना है। इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार शामिल हैं। 1989 के बाद से अपनी जीत की लय को बनाए रखते हुए कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव में विजयी हुए हैं। लगातार 8वीं बार विधायक चुने जाने के साथ ही वो कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया, आखिर किसके सिर पर सजेगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ताज? आज हो रहा फैसला। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के एक तरफा जीत के बाद आज विधायक दल की बैठक हो रही है। इसमें विधायक राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगाएंगे। वहीं एक बार फिर पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई काफी तेज हो गई है। विधायक दल की बैठक के पहले डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर लगा दिए गए हैं। डीके शिव कुमार के बेंगलुरु स्थित घर के बाहर उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाए हैं। इसमें डीके शिव कुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की गई है। डीके कैंप के सूत्रों ने करीब 50 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। इस हिसाब से फिलहाल मुख्यमंत्री की रेस में सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि विधायक दल की बैठक में किसके नाम पर मुहर लगती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की जीत में राहुल गांधी का सबसे बड़ा रोल, जीत लिया कर्नाटक की जनता का दिल। यह आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत से पार्टी में बेहद खुशी की लहर है। पिछले कई विधानसभा चुनावों में शिकस्त के बाद यह पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। भले ही बीजेपी ने गांधी परिवार पर भरपूर हमले किए हों, लेकिन ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की यह जीत कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कड़ी मेहनत का नतीजा ही बताया जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ही इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए काफी मेहनत की थी। यह भी माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्टी को फायदा मिला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी दावा किया कि जीत में भारत जोड़ो यात्रा का भी बड़ा असर रहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रूट वाली सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी पैठ बनाने की कोशिश की थी। यहां तक कि मैसूर में राहुल गांधी ने भारी बारिश के बीच भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा था कि इस यात्रा का लक्ष्य बीजेपी और आरएसएस की तरफ से फैलाई जा रही हिंसा को खत्म करना है। गर्मी, तूफान या फिर ठंड इस यात्रा को नहीं रोक सकेगी। यह तो साफ है कि कर्नाटक की जनता के दिल में राहुल गांधी की यह तस्वीर लंबे समय तक रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस जीत का श्रेय राहुल गांधी को ही दिया है। अगली बड़ी खबर, अब कांग्रेस पार्टी को मिल गया मोदी मैजिक का तोड़ा। कर्नाटक जीतने के बाद 2024 के लिए मास्टर प्लान तैयार। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर लेगी। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को लगने लगा है कि 2024 में मोदी का किला हिल जाएगा। कर्नाटक में जीत से गदगदा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगने लगा है कि राज्यसभा के बाद अब वो लोकसभा में भी फतेह हासिल करने में कामयाब होंगे। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का एक बड़ा बयान सामने आया। इस बयान में लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब 2024 के लिए और मजबूती से रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि अब यह तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जीत गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार गए हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक ही व्यक्ति चुनाव प्रचार कर रहा था, एक ही चेहरा था। उनके इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को मोदी मैजिक का तोड़ मिल गया है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या राज्यों के चुनावी मुद्दे लोकसभा में भी चलेंगे। क्या विधानसभा चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी बड़ा प्रदर्शन कर पाएगी। जयराम रमेश के बयान से तो यही लगता है कि अब पार्टी 2024 के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद दिल्ली का दरवाजा 2024 के लिए अब पूरे तरीके से खुल गया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मनवा लिया अपना लोहा, अब विपक्षी एकता हो रही मजबूत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी एकता को भी अब और मजबूत होते देखा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, शिवसेना नेता संजय राउत और एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि ये 2024 की शुरुआत है। वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का ट्रेंड 2024 तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट बीजेपी को हराना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की धमाकेदार जीत की सभी ने सराहना की है और कांग्रेस पार्टी के लिए सभी विपक्षी दलों ने बधाइयां दी हैं।
अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में मात्र 16 वोटों से जीता एक उम्मीदवार, आधी रात को हुआ जोरदार ड्रामा, चुनाव आयोग को देना पड़ा दोबारा काउंटिंग का आदेश। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ में जीत मिली है, लेकिन शनिवार की रात करीब 11 बजे बेंगलुरु की जयानगर सीट के नतीजे पर पेच फंस गया। यहां पर बेहद कड़े मुकाबले के बीच चुनाव आयोग को डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश देना पड़ा। आखिर में बीजेपी उम्मीदवार सी.के. राममूर्ति ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी को मात्र 16 वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि दोबारा काउंटिंग के हंगामे के बीच कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार भी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने विरोध भी जताया। बताया गया है कि राममूर्ति की अपील पर निर्वाचन आयोग ने जयानगर सीट पर डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया था। मतगणना के दौरान एक समय इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी 294 वोटों से आगे थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि राममूर्ति की अपील के बाद डाक मतपत्रों की दोबारा से गिनती का आदेश दिया गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रामलिंगा रेड्डी सहित अन्य पदाधिकारियों ने चुनावी निकाय के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्नाटक की कुल 224 सीटों में से जयानगर इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां का चुनाव परिणाम देर रात तक अटका रहा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सौम्या रेड्डी के परिणाम को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। नतीजे की घोषणा से पहले उन्होंने कहा कि जयानगर विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी चुनाव जीत गई थी, लेकिन उन्होंने चुनाव अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध किया है। चुनाव अधिकारियों ने दोबारा काउंटिंग के बहाने नतीजों को बदलने का प्रयास किया। आपको बता दें कि चुनाव अधिकारियों ने इस सीट पर दोबारा काउंटिंग के आदेश दिए, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बसवराज बंबई का बड़ा बयान, बोले ये पीएम मोदी की हार नहीं है। ये आपको बता दें कि कर्नाटक चुनावी परिणाम में जहां कांग्रेस पार्टी बेंगलुरु में पार्टी बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चा कर रही है, तो वहीं हार के बाद भाजपा के नेता और कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बंबई ने पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि यह पीएम मोदी की हार नहीं है, वो एक राष्ट्रीय नेता है। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के पद न छोड़ने का दावा करते हुए कहा कि नलिन कुमार कटील प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भाजपा के कुछ विधायक पार्टी के दफ्तर में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, ये पीएम मोदी की हार नहीं है, वो एक राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस हार के बाद हम गहराई में विश्लेषण करेंगे और लोकसभा चुनाव में सत्ता में वापस आने के लिए अपने पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे। अगली बड़ी खबर, संजय राउत ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा खत्म हो गई मोदी लहर, तानाशाही को भी हराया जा सकता है। यह आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का कहना है कि मोदी लहर अब खत्म हो गई है और अब उनकी लहर आने वाली है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर संजय राउत ने कहा कि बजरंग बली ने भाजपा का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि रविवार को शरद पवार के घर पर 2024 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक हो रही है। संजय राउत ने कहा कि मोदी लहर खत्म हो गई है और अब देश में हमारी लहर आने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है। आज शरद पवार की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और उसकी तैयारी शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, अब दूसरे राज्यों में भी कर्नाटक का मॉडल अपनाएगी कांग्रेस पार्टी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं चुनाव। ये आपको बता दें कि क्या कांग्रेस पार्टी ने अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भाजपा से सीधे टकराने और उसे हराने की औषधि ढूंढ ली है। ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन स्थानीय मुद्दों, नेताओं और योजनाओं पर केंद्रित रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो परिणाम कर्नाटक में हासिल किए हैं उसे हिमाचल प्रदेश में मिली जीत का एक बड़ा रूप कहा जा रहा है। आपको बता दें कि यही नहीं, आने वाले महीनों में 3 अन्य बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति को दोहरा सकती है। कांग्रेस पार्टी 2019 के आम चुनाव के बाद से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर सभी विधानसभा चुनाव हार गई। भाजपा के सामने हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का ट्रेंड बनता जा रहा था। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आत्मविश्वास से भर दिया है। हालांकि पिछली बार इन्हीं तीनों राज्यों में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस पार्टी को यह भी याद रखना होगा, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना वापस लाने, महिलाओं को 1500 रुपए देने और 1 लाख रोजगार जैसे वादे किए थे। कर्नाटक में भी ऐसे वादे किए गए। पार्टी को विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का विजयी रथ रोकने के लिए यह रणनीति सबसे कारगर साबित होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में रणनीति बदलेगी भाजपा। अब गुजरात फॉर्मूला अपनाने में आएंगी बड़ी मुसीबत।
मुसीबतें। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने लगा है। हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोनों के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह बीजेपी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। यहां भी भाजपा के कमोवेश वैसे ही हाल हैं जो कर्नाटक में थे। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार के मंत्रियों पर सबसे ज्यादा आरोप हैं। सरकार में अफसरशाही के दबदबे के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी सबसे अहम मुद्दा है। शिवराज सरकार की अनेक लोकलुभावनी घोषणाओं के बावजूद कई सर्वे रिपोर्ट में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रति पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने मुख्यमंत्री से जबरदस्त नाराज दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण अफसरशाही है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। इस चुनाव परिणामों ने केंद्रीय नेतृत्व को परेशानी में डाल दिया है। हाईकमान लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन में बड़े बदलावों की तैयारी कर रहा था। अब इन तैयारियों को अमली जामा पहनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि ये उन नेताओं के लिए राहत की बात हो सकती है जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की आशंका जताई जा रही थी। जिन नेताओं को चुनाव में टिकट कटने का डर सता रहा था, वे भी फिलहाल राहत की सांस लेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुजरात फार्मूला लागू करने की तैयारी कर रहा था। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए करीब 40% सिटिंग विधायकों की जगह नए चेहरों को बीजेपी ने टिकट दिया था। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने के साथ ही कैबिनेट में भी बदलाव किया गया था। अब कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति नए सिरे से ही बनानी होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस एमएलए का बड़ा ऐलान, कहा भाजपा मुक्त भारत अभियान कर्नाटक से हो गया शुरू, 2024 में हो जाएगा सफाया। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के बाद असम के कांग्रेस विधायक अब्दुल राशिद ने भाजपा पर निशाना साधा। असम कांग्रेस के विधायक अब्दुल राशिद मंडल ने दावा किया कि भाजपा मुक्त भारत जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा और यह अभियान कर्नाटक से शुरू हुआ है। अब्दुल राशिद मंडल ने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा मुक्त दक्षिण भारत की स्थापना की है और राज्य से भाजपा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है। देश के लोग नफरत या विभाजनकारी राजनीति नहीं चाहते हैं, वे केवल शांति और विकास चाहते हैं और कर्नाटक के लोगों ने ये कर दिखाया है। कांग्रेस विधायक अब्दुल राशिद ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात का सबूत हैं कि लोग नफरत और विभाजनकारी राजनीति नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन देश के लोग अब यही चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये एक वास्तविकता बन जाएगी। कर्नाटक चुनाव परिणाम लोगों द्वारा नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खारिज करने का बड़ा सबूत है। अब्दुल राशिद मंडल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा की लहर को खत्म कर देगी। मंडल ने यह भी दावा किया है कि 2024 और 2026 में असम में भी भाजपा का यही हश्र होगा। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के बाद दिल्ली में हलचल हो गई तेज। अरविंद केजरीवाल से मिले आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा उलटफेर। आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार सुबह उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच में मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। आदित्य ठाकरे को केजरीवाल के घर से निकलते देखा गया, जहां पर कई कैमरों ने उनकी तस्वीरें कैद कर ली। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि 2024 में विपक्षी एकजुटता की तरफ बढ़ते कदम है। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से विपक्ष एकजुट होने के पूरे प्रयास कर रहा है। इसको लेकर कई ऐसी मीटिंग्स हुई जिनकी चर्चा चारों तरफ फैली है। विपक्ष की एकता को लेकर इस ताजा बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में आदित्य ठाकरे के साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली। लोकसभा चुनाव की वजह से साल 2024 बेहद खास है और उसी को लेकर सारी पार्टियां एकजुट होकर रणनीति तैयार करने में लगी हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वीकार की बीजेपी की कर्नाटक में हारा, बोले आगे बढ़ेंगे लेकिन ईवीएम मशीन को दोष नहीं देंगे। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। चुनावों के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने 135 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी ने 66 सीटें जीती हैं। जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बीजेपी की हार को स्वीकार करते हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ईवीएम मशीन जैसी चीजों पर दोष लगाए बिना लोगों के फैसले को
स्वीकार किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अपने नुकसान पर विचार करेगी और सीख के साथ आगे बढ़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, कर्नाटक में इस बार अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।